अगली तरह के जो क्वेश्चन है वो आपके सामने ये वाले हैं, जिसमें ये 7 है, ये 9 8 9 फॉर्मूले हम लोगों को क्या करने, यूज करने हैं। अकाउंटिंग को पढ़ाते समय सबसे बड़ी परेशानी टीचर्स लोग यही करते हैं, वो कहते हैं बेटा फॉर्मूले रट लो, रट लो, फॉर्मूले रट लो। लेकिन मेरे साथ समस्या ये, मैं कहता हूँ फॉर्मूले समझ लो, रटना नहीं है कुछ भी, रटना तो कुछ भी नहीं है। अब हम जब आगे अकाउंटेंसी पढ़ाएंगे आपको आगे चल के, पूरी 11 से लेकर 12 तक मैं कुछ भी रटने के लिए नहीं बोलूंगा, ना मैंने बोला है आज तक। हर चीज का एक लॉजिक है, उसके रीजन के साथ हम चलते हैं। ये वो क्वेश्चन है जो 16 17 18 19 20 क्वेश्चन आपके यहाँ चल रहे हैं, छोटे छोटे क्वेश्चन से कैसे करते हैं उनको जरा देखिए। आइए देखें जरा। सबसे पहला मेरे पास एक पॉइंट है मेरे पास, कि मुझे प्रॉफिट की कैलकुलेशन करनी है, मुझे निकालना है प्रॉफिट। ठीक। मेरे पास छोड़ दिए प्रॉफिट, प्रॉफिट को ही भूल जाते हैं अभी हम लोग, यहाँ से हटा देते हैं इसको भी, दैट्स नॉट अ प्रॉब्लम। हमें बोला गया कि व्हेन आई स्टार्टेड माय बिजनेस, मेरे पास ओपनिंग कैपिटल जो थी दैट वाज ऑफ रुपीज 5 लाख। ओपनिंग कैपिटल कितने की थी? 5 लाख की थी। और जब हमने साल के आखिर में देखा तो हमारे पास जो कैपिटल थी दैट वाज ऑफ 7 लाख रुपीज की। बताइए, इस बिजनेस के अंदर हमें फायदा हुआ या नुकसान हुआ? लॉस हुआ। लॉस हुआ ना, कैसे हुआ बता। 5 लाख था जब तुमने शुरू किया, साल के आखिर में तुम्हारे पास 7 लाख हो गया, 2 लाख का लॉस हो गया यार, बहुत नुकसान हो गया। बताओ, फायदा हुआ ना? फायदा हुआ या लॉस हुआ? फायदा हुआ। यानी कि अगर मैं बोलूं कि प्रॉफिट इज इक्वल टू क्या, क्लोजिंग कैपिटल, क्लोजिंग कैपिटल माइनस ओपनिंग कैपिटल, विल इट होल्ड ट्रू? एक्सेप्ट करेंगे इस बात को आप? अच्छा। अब मेरी ओपनिंग कैपिटल थी 15 लाख, मेरी ओपनिंग कैपिटल थी 5 लाख, क्लोजिंग कैपिटल थी कितनी? 7 लाख। अब मान लो मेरी ओपनिंग कैपिटल थी कितने की? 8 लाख। अब बताइए, फायदे की सिचुएशन में बैठा है, लॉस की सिचुएशन में बैठा हूं? क्या है अब? लॉस है। तो नंबर 2 फॉर्मूला, अगर मैं बोलूं क्या, लॉस इज इक्वल टू हाउ टू कैलकुलेट, अगर मेरी ओपनिंग कैपिटल इज मोर देन, इज मोर देन क्लोजिंग कैपिटल, तो हम उस सिचुएशन को क्या बोलेंगे? लॉस बोलेंगे। ठीक। आ जाइए इस तरफ। पहला फॉर्मूला क्या था? प्रॉफिट इज इक्वल टू क्लोजिंग माइनस ओपनिंग। रटने की जरूरत पड़ रही है, रटने की जरूरत पड़ रही है। दूसरा क्या आपके पास है? लॉस, ओपनिंग माइनस क्लोजिंग। क्या रटने की जरूरत पड़ रही है कुछ? नहीं पड़ रही। दो फॉर्मूले हमने क्या है, आराम से सीख लिए। फाइन जी। बोलिए, डाउट है कुछ इस पे? अच्छा। अब मान लो मेरे पास तीसरे इक्वेशन की तरफ हम चल रहे हैं। मान लो मेरे पास दे रखा था ओपनिंग कैपिटल, मेरे पास दे रखी थी ओपनिंग कैपिटल 5 लाख की। ठीक है जी। मुझे क्वेश्चन में बोला कि रेवेन्यू, रेवेन्यू हमारे पास था कितने का? 7 लाख का। रेवेन्यू हमारे पास है 7 लाख का। हमारे एक्सपेंसेस जो हैं, एक्सपेंसेस वो थे मान लो 2 लाख रुपीज के या 3 लाख रुपीज के। एक्सपेंसेस 3 लाख रुपए के। ये इंफॉर्मेशन हमारे पास गिवन है। ओपनिंग कैपिटल गिवन है, रेवेन्यू गिवन है, एक्सपेंसेस गिवन है। ठीक जी। और हमारे पास क्या दे रखा है? क्लोजिंग, क्लोजिंग, क्लोजिंग लायबिलिटीज गिवन है। क्लोजिंग लायबिलिटीज, क्लोजिंग लायबिलिटीज भी हमारे पास गिवन है। क्लोजिंग लायबिलिटी हमारे पास गिवन है, ओपनिंग कैपिटल गिवन है, रेवेन्यू एक्सपेंस गिवन है। हमसे पूछ रहा है क्लोजिंग लायबिलिटी हमारे पास मान लो गिवन है, मैं बोलूँ तो मान लो 12 लाख की, ऐसे करके। और हमसे पूछता है कि भाई क्लोजिंग एसेट्स जो है उसको कैलकुलेट कर लीजिए। बताइए, क्या आप इसे कैलकुलेट कर पाएंगे? कैसे बताओ? रेवेन्यू को ओपनिंग कैपिटल में ऐड कर देंगे। अकाउंटिंग क्वेश्चन पढ़ के आए भाई भी आप? रेवेन्यू को प्लस करते हैं, एक्सपेंस को माइनस करते हैं। बजाय कि इनको अलग अलग करने के लिए मैं बोलूं कि मेरा प्रॉफिट जो है, प्रॉफिट या मेरी जो इनकम है वो क्या है? मेरा प्रॉफिट और इनकम क्या है बताइए? मेरा प्रॉफिट और इनकम किस चीज को बोलेंगे हम लोग यहाँ पर? वो है रेवेन्यू, रेवेन्यू माइनस क्या? एक्सपेंसेस। रेवेन्यू माइनस एक्सपेंसेस, करेक्ट। ठीक है जी। तो प्रॉफिट क्या बनेगा मेरा? रेवेन्यू 7 लाख का, और मेरा एक्सपेंसेस है 3 लाख रुपए के। तो बताइए, व्हाट इज माय इनकम? कितने की इनकम बनी मेरी? 4 लाख की मेरी इनकम बन गई। ये क्लियर है? अब मैं अगर इसको क्या ओपनिंग, अब अगर मैं इसको बोलूं क्लोजिंग, अगर मैं इसको बोलूं यहाँ पर क्या कि
क्लोजिंग कैपिटल जो है वो किसके बराबर होगी? ओपनिंग कैपिटल और प्लस प्रॉफिट जोड़ दूं उसके अंदर, तो क्या मेरी बात ठीक है या गलत है? ओपनिंग कैपिटल जो थी, अगर उसमें प्रॉफिट जोड़ दूंगा तो मेरी क्लोजिंग कैपिटल हो जाएगी, है ना? या मेरी टोटल कैपिटल हो जाएगी या टोटल इक्विटी हो जाएगी, ऐसा करके। तो क्लोजिंग कैपिटल कितनी होगी मेरी? ओपनिंग कैपिटल कितने की मेरे पास? 5 लाख की। ठीक है, प्लस मेरा प्रॉफिट कितने का था? 4 लाख का। व्हाट इज माई टोटल हियर? व्हाट इज माई टोटल हियर? माई टोटल इज, माई टोटल इज 9 लाख। ठीक है जी। अब आप सब जानते हैं एक छोटी सी चीज, यहाँ देखिए। मेरे पास एक फॉर्मूला होता है, एसेट्स इज इक्वल टू कैपिटल प्लस क्या? लाइबिलिटीज। एवरीबडी इज अवेयर ऑफ दिस फॉर्मूला। इसी पे तो आपने बहुत सारी लेवल 1 टू लेवल 2 में काम किया था, होता है। अगर मैं यहाँ लिखूँ क्लोजिंग एसेट्स, क्या लिखूँ यहाँ पर मैं? अगर क्लोजिंग एसेट्स, तो यहाँ मुझे क्या लिखना पड़ेगा? क्लोजिंग कैपिटल। और यहाँ क्या लिखना पड़ेगा मुझे? क्लोजिंग लायबिलिटी। एग्री करते हैं? नहीं, मैथ्स का सिंपल सा रूल है भाई। अगर यहाँ 2 से मल्टीप्लाई करा, वो भी 2 से, वो भी 2 से मल्टीप्लाई होगा। अगर मैं ओपनिंग एसेट्स बोलूँ तो क्या होगा? ओपनिंग कैपिटल और ओपनिंग लायबिलिटी होगी। अगर मैं क्या बोलूँ, टोटल एसेट्स, तो क्या होगा? टोटल कैपिटल और प्लस टोटल लायबिलिटी एक्सटर्नल वाली होगी। याद है? ऐसा कर सकते हैं ना ऐसा? तो अब मैं बोलूँ क्या कि मेरे पास क्लोजिंग एसेट्स मालूम नहीं है मुझे, लेकिन डू आई हैव क्लोजिंग कैपिटल? यस, कितने की? 9 लाख की, ये हमने यहाँ लिख दी। प्लस मेरे पास क्लोजिंग लायबिलिटी कितने की है बताइए? व्हाट इज द क्लोजिंग लायबिलिटी इन द क्वेश्चन? 12 लाख की। तो बताइए मेरी क्लोजिंग एसेट्स किसके बराबर हो गई? 21 लाख के बराबर हो गई। हमने ऐसा कर लिया। ये जो भी लिखा है इसे नोट तो करो एक बार, इसे नोट करिए पहले, फिर मैं दिखा दूं कि हमने क्या नया सीखा। इसे नोट करिए सब लोग। आई होप आपको बोर्ड पर विजिबल होगा ये। थोड़ा छोटा कर देते हैं ताकि और दिख जाए ढंग से। देख लीजिए, विजिबल है ये? ऑनलाइन में आपको विजिबल है जो लिखा हमने सामने स्क्रीन पर? समबडी प्लीज रेस्पॉन्ड। Yes, sir. Yes. ठीक है, आपने ये सब लिखा, तो भाई जरा देखिए कि जो हमने फॉर्मूले की लिस्ट बनाई उनमें से हमने क्या चीज कवर करी है। देखो जरा एक बार, पढ़ो आगे। जल्दी लिख लीजिए पहले इसको। एक छोटा सा क्वेश्चन था, मतलब एक सेल्फ क्रिएटेड क्वेश्चन है, बुक में भी ऐसे क्वेश्चन है, अभी दिखाऊंगा कैसे करके। सब लोग नोट कर लें पहले एक साथ। सबने नोट कर लिया? ठीक है, हो गया। देखिए, हमने लिखा टोटल कैपिटल या क्लोजिंग कैपिटल। टोटल कैपिटल या क्लोजिंग कैपिटल कैसे निकल सकती है? अभी तो मैंने छोटा सा पार्ट आपको बताया था कि जैसे मैं बोलूँ तो यहाँ पर, इसको छोड़िए, ये वाले पार्ट को नहीं करते, दिस इज समथिंग डिफरेंट। यहाँ देखिए इसको, हमने लिखा है यहाँ पर टोटल एसेट्स किसके बराबर होती है? टोटल लायबिलिटी के। सब लोग जानते हैं इसे। और सब लोग जानते हैं टोटल लायबिलिटी किसके बराबर होती है? टोटल कैपिटल मतलब इंटरनल लायबिलिटी, और टोटल कैपिटल मतलब कौन सी? टोटल लायबिलिटी मतलब एक्सटर्नल वाली, ये भी होती है। काउंटिंग क्वेश्चन का रूल है। टोटल कैपिटल किसके बराबर होती है? ओपनिंग कैपिटल में प्रॉफिट जोड़ दें या ओपनिंग कैपिटल में लॉस माइनस कर दें। अभी करके दिखाया छोटा सा फॉर्मूला आपके सामने, ये भी हुआ। अगर टोटल एसेट्स यहाँ लिखा हुआ है तो वो किसके बराबर है? ओनर्स की इक्विटी। ओनर्स की इक्विटी किसको बोलेंगे? टोटल कैपिटल को बोलेंगे। आउटसाइडर्स इक्विटी किसको बोलेंगे? लायबिलिटी को बोलेंगे। ये भी चल सकता है। अगर क्लोजिंग एसेट्स है तो किसके बराबर होगा? क्लोजिंग कैपिटल प्लस क्लोजिंग लायबिलिटी के। और अगर ओपनिंग एसेट्स है तो किसके बराबर होगा? ओपनिंग कैपिटल और ओपनिंग लायबिलिटी के। ये छोटे से 6, 7, 8, 9 ये वाला हमने देखा। तो ये जो हमने सीखा, पहले 2 फॉर्मूले ये, और ये लास्ट के ये वाले, इनका इस्तेमाल कैसे होता है वो मैं दिखाता हूँ। बुक खोलिए अपनी फटाफट से जरा, बुक खोलिए जल्दी से। अब आपकी बुक में देखिए क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16 उठाइए अपनी बुक का। आपकी बुक का क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन नंबर 17। आपकी बुक का क्वेश्चन नंबर 16 और क्वेश्चन नंबर 17 करते हैं। बताइए क्वेश्चन नंबर 16 में क्या इन्फॉर्मेशन गिवन है? इनफैक्ट ट्राई करिए एक बार बुक का, क्या लिखा है क्वेश्चन के अंदर, बताइए क्या क्या इन्फॉर्मेशन गिवन है। ओपनिंग या क्लोजिंग?
ओपनिंग कैपिटल कितनी लिखी हुई है? 3 लाख की लिखी हुई है। और क्या इन्फॉर्मेशन गिवन है आपको? लायबिलिटी ओपनिंग या क्लोजिंग? लायबिलिटीज कितना बोली गई है? 50,000। तो आपसे क्या निकालने के लिए बोल रहा है क्वेश्चन में? क्वेश्चन में लॉस गिवन है। लॉस कितना गिवन है बताइए? 70,000 का गिवन है। आपसे क्या निकालने के लिए बोल रहा है? हाँ, टोटल एसेस निकालने के लिए बोल रहा है। टोटल एसेस की वैल्यू क्या होगी हमें ये बोल रहा है। अभी थोड़ी देर पहले सीखा था कि अगर ओपनिंग कैपिटल में मैं प्रॉफिट जोड़ दूं या लॉस माइनस कर दूं तो क्या निकल आएगी? क्लोजिंग कैपिटल निकल आएगी। निकलेगी नहीं निकलेगी बताइए? और तो हम क्या टोटल एसेट्स कौन सी डेट को पूछ रहा है बताइए? डेट क्या बोलिए? इज देयर एनी डेट? हाँ, तो मैं इसे एंड में ही मान सकता हूँ, तो क्लोजिंग एसेट्स ही बन सकती है साल के आखिर में जब करने के बाद है। तो हम सब जानते हैं कि टोटल एसेट्स जो होती है वो किसके बराबर होती है? वो किसके बराबर होती है? कैपिटल। कैपिटल प्लस टोटल लायबिलिटी। कौन सी वाली? एक्सटर्नल वाली के बराबर होती है, ऐसे करके। ठीक है, और ये जो कैपिटल है इसको भी मैं बोल सकता हूँ क्या? ये टोटल कैपिटल। ओपनिंग कैपिटल में अगर लॉस या प्रॉफिट जोड़ दूं तो टोटल कैपिटल ही बनेगा हमारे पास। तो अब मैं लिखता हूँ यहाँ पर क्या? मेरी टोटल एसेट्स मुझे नहीं मालूम है, पर मेरी ओपनिंग कैपिटल कितनी है बताइए? 3 लाख। ओपनिंग कैपिटल इज 3 लाख, माइनस लॉस कर दूं कितने का? 70,000 का। तो मेरा ये और ये आइटम यूज हो गया। किसी को डाउट इस बात पर? आप जिस कैपिटल से शुरुआत कर रहे थे, बीच में प्रॉफिट हो गया तो जोड़ दो, लॉस हो गया तो क्या कर दो? माइनस कर दो। तो यू विल रीच योर क्लोजिंग कैपिटल या टोटल कैपिटल। हो गया ये। इज देयर एनी लायबिलिटीज विद यू? यस। लायबिलिटी कितनी की है हमारे पास? 50,000 की। हमें नहीं पता कि ये ओपनिंग है क्लोजिंग है, तो जब कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, और क्या क्वेश्चन में क्लू है कि आपने लायबिलिटी पे कर दी? इज देयर एनी क्लू इन द क्वेश्चन? नहीं ना। इसका मतलब जो साल के शुरू में थी वही साल के आखिर में। मैंने किसी से 1 लाख रुपए का कर्जा लिया और मैंने ड्यूरिंग देयर कुछ भी नहीं चुकाया, तो मेरा ओपनिंग लायबिलिटी और क्लोजिंग लायबिलिटी सेम ही तो हुई। तो क्या करूंगा? इसको मैं लिख दूंगा कितना? 50,000 का। एज अ रिजल्ट क्या बनेगा ये? व्हाट इज दिस वैल्यू? 3 लैक्स। 2,30,30,000 प्लस कर दूंगा कितना? 50,000। सो मेरी वैल्यू कितनी हो जाएगी? 2,80,000। ये 3 लाख कौन बोला था भाई? अब आपके पास टोटल एसेट्स क्या बन गई? व्हाट इज योर आंसर? टोटल एसेट्स कितने की आपके पास? 280 की है। भाई, लोगों को लगता है कि यार ये लॉस, क्या करना है इस लॉस का? भाई, लॉस जो है ओपनिंग कैपिटल के साथ जुड़ेगा और क्लोजिंग की वैल्यू निकल आएगी। लायबिलिटी आपके पास क्लोजिंग की है। क्लोजिंग कैपिटल, क्लोजिंग लायबिलिटी इज इक्वल टू क्लोजिंग एसेट्स। क्लोजिंग एसेट्स को टोटल एसेट्स बोल रहे हैं। दैट वाज योर क्वेश्चन नंबर कौन सा? 16। जो ऑनलाइन में बैठे हैं, क्या क्वेश्चन 16 में उनको कोई परेशानी फील हुई? बताइए। नो सर। नहीं हुई, नो चलो। सर। अक्षिता हो गया। आरव, कोई और बच्चा बताइए मुझे, ये परेशानी हुई कुछ इस तरह की? नो सर। नो सर। चलिए, अब जरा क्वेश्चन नंबर 19 करिए। ये था 16 ना? 17 18 को थोड़ा सा छोड़ देते हैं अभी। 17 18 को छोड़ते हैं, इनफैक्ट 17 करिए। 17 करिए अभी। पहले 17 करिएगा फिर 19 पे जाएंगे। सर। क्वेश्चन 17। हाँ जी, बोलिए। सर कौन सा क्वेश्चन नंबर 17? हाँ, 17 की इन्फॉर्मेशन बता दीजिए मुझे, क्या लिखा है? क्या लिखा हुआ है? टोटल एसेट्स कितना लिखा हुआ है? 1,50,000। 30,000। वट एस? 1,30,000। और क्या इन्फॉर्मेशन गिवन है? हाँ, नेटवर्थ किसको कहते हैं? इक्विटी कैपिटल। नेटवर्थ किसको कहते हैं? कैपिटल को कहते हैं। ये कौन सी डेट की गिवन है? चलो बताओ कितना? 80,000 गिवन है। अब आपको क्या निकालने के लिए बोला है क्वेश्चन में? क्या निकालने के लिए बोला है? क्रेडिटर्स किसको बोला जाता है? क्रेडिटर्स क्या होते हैं? लायबिलिटी निकालने के लिए बोला है। आपको मालूम है, आराम से निकल सकता है। आप सब जानते हैं किसके बराबर होता है? आप जानते हैं एसेट्स इज इक्वल टू किसके बराबर होता है? कैपिटल प्लस इसके लायबिलिटीज के बराबर होता है ना? अब यहाँ पर मेरी एसेट्स कितनी दिख रही है? 1,30,000 दिख रही है। बोलिए।
मेरी कैपिटल कितनी दिख रही है? 80,000 दिख रही है। तो मेरी क्या लायबिलिटीज, नहीं पता मुझे कितनी होगी लायबिलिटीज, निकाल सकते हैं ना बेटा रख के। एसेट्स रख दिया, कैपिटल रख दिया, मैथमेटिकल रूल लगाना सिंपल सा, क्या हो जाएगा मैथमेटिकल रूल? लायबिलिटीज इज इक्वल टू कितनी हो जाएगी बताइए? 1,30,000, 1,30,000, एक जीरो का ही एक्स्ट्रा जा रही है यार। 1,30,000 और माइनस कितना करेंगे हम लोग? 80,000 कर देंगे। सो व्हाट इज माई आंसर हियर? 50,000। 50,000 है भाई आंसर। 50,000 इज देयर आंसर। 17 हुआ ये। दिक्कत है कुछ? क्वेश्चन 19 करिए जरा एक बार। इसको नोट कर लें जिसे नोट करना है। क्वेश्चन 19 कितने लोग कर पाए थे इसे आराम से? क्वेश्चन नंबर कौन सा करेंगे आप? अभी 18 रुक जाओ। क्वेश्चन 19 देखिए। व्हाट इज मेंशन इन क्वेश्चन 19? आपको बोला गया कैपिटल कितने की है? 40,000 की। व्हाट एल्स इज मेंशन? क्रेडिटर्स कितने के बोले? 25,000 के। व्हाट एल्स इज मेंशन? हाँ, रेवेन्यू गिवन है आपको, रेवेन्यू। रेवेन्यू 50,000 का। और क्या गिवन है आपको? एक्सपेंसेस गिवन है कितने के? 40,000 के। करेक्ट। आपसे क्या निकालने के लिए बोल रहा है? टोटल एसेट्स। आपको निकालनी टोटल एसेट्स, निकालिए। ऐसा क्वेश्चन मैंने आपको एग्जाम्पल में भी थोड़ी देर पहले करवाया था। निकाल के देखिए जरा क्या आंसर निकलता है, ट्राई करिए। बहुत बढ़िया। ठीक है जरा यहाँ पर। तो क्या करना था आपने सोल्यूशन में इसके? सिंपल सी प्रॉब्लम थी कि आप सबसे पहले जानते हैं कि टोटल एसेट्स जो होती है वो किसके बराबर होती है? वो होती है कैपिटल में प्रॉफिट अगर मैं जोड़ दूं ये, और प्लस कर दूं मैं क्या? लायबिलिटीज। ऐसे ही तो हो सकता है। या टोटल लायबिलिटी के टोटल इक्विटी के बराबर बोलूं मैं? मेरे पास टोटल एसेट मुझे मालूम नहीं है, लेकिन मुझे मालूम है मेरी कैपिटल कितने की है? 40,000 की है। तो मुझे मालूम है रेवेन्यू 50 और एक्सपेंस माइनस, तो टोटल प्रॉफिट कितना हो गया? 10,000। दैट इज ऑल्सो नॉन टू यू। और आपके पास बोला गया कि आपके पास क्रेडिटर यानी लायबिलिटी कितने की है? 25,000 की। आप क्या कर सकते हैं इधर? 50,000 प्लस कितना कर सकते हैं? 25,000 इज इक्वल टू कितना कर सकते हैं आप? 75,000। दैट्स योर आंसर। सिंपल। यही चीज हमने अभी यहाँ करके दिखाई थी, आपको याद है? ये क्या हो गया? अच्छा अच्छा, सॉरी। सर आप कुछ बोल रहे थे? नहीं, आप थे नहीं ना, तो मुझे लग रहा था। नहीं कहाँ सर, हो? मैं हूँ। मैं वो कर रहा था आपका काम। कौन बोल रहे हो आप? ओपनिंग का। सर दक्ष। हाँ दक्ष, अच्छा ठीक है। और मैं अरहान को देख रहा था, अरहान की आवाज नहीं आई थी, तो दक्ष में मुझे लगा होगा नहीं होगा। एनीवे, ये रहा। वैसे मैं दिस इज भी हाउ इट हूँ। इज डन। ठीक है। देखा ना, प्रॉफिट वाला पार्ट करके हमने निकाला था इसको। ये पार्ट हो गया, ओके दैट्स गुड। 16 हो गया, 17 हो गया, ठीक है जी। उसके बाद हमने 19 भी कर लिया। ठीक, 19 कर लिया। अब जरा देखिए एक क्वेश्चन छोटा सा और लेके चलते हैं। 18 करके देखिए जरा, अब आप 18 करिए, क्वेश्चन नंबर 18। ट्राई करिए क्वेश्चन नंबर 18। अपने आप करेंगे क्वेश्चन नंबर 18। आई होप द बुक इज देयर विद यू ऑल ऑफ यू। क्वेश्चन नंबर 18 करिए। हाँ ट्राई करिए, बाकी लोग ट्राई करिए। व्हाट इन्फॉर्मेशन इज बीइंग गिवन टू यू? क्या इन्फॉर्मेशन गिवन है आपको, बताइए। आपके पास क्या इन्फॉर्मेशन गिवन है? ओपनिंग कैपिटल कितने की बोली गई है? 30,000 की। और क्या इन्फॉर्मेशन गिवन है? कौन सी रेट को? क्लोजिंग एसेट्स कितने की बोली गई है? 50,000 की। और क्या बोला गया है? क्लोजिंग लायबिलिटी भी गिवन है। क्लोजिंग लायबिलिटी भी गिवन है कितने की? 10,000 की। अब आपको देख के क्लू नहीं लग रहा कि अगर मैं लिखूं कि क्लोजिंग एसेट्स इज इक्वल टू क्लोजिंग कैपिटल प्लस क्लोजिंग लायबिलिटी, तो मेरा काम बन जाना चाहिए। अब आप बताइए मुझे, क्लोजिंग एसेट इज 50,000 की और क्लोजिंग कैपिटल नहीं है मेरे पास, क्लोजिंग कैपिटल एज इट इज रहने दी, प्लस और क्लोजिंग लायबिलिटी कितने की है मेरे पास? 10,000 की है। कैन आई कैलकुलेट?
कैन आई कैलकुलेट क्लोजिंग कैपिटल, जो कितना हो जाएगा? 50,000 माइनस 10,000, व्हाट विल बी माई वैल्यू? 40,000 विल बी माई वैल्यू, दैट्स माई, ये मेरे पास क्लोजिंग कैपिटल आ गया। अब आप मुझे बताइए, क्लोजिंग कैपिटल और ओपनिंग कैपिटल का डिफरेंस आपको मालूम है क्या होता है? कौन सी चीज ज्यादा है, क्लोजिंग कैपिटल ज्यादा है, ओपनिंग कैपिटल ज्यादा है? तो हम लिखेंगे यहाँ पर क्या, कि प्रॉफिट इज इक्वल टू क्या, क्लोजिंग कैपिटल माइनस ओपनिंग कैपिटल। तो क्लोजिंग कैपिटल की वैल्यू आपके पास आई 40,000, ओपनिंग कैपिटल की वैल्यू कितनी थी, 30,000। तो व्हाट इज योर फाइनल लॉस या प्रॉफिट कितने का है? 10,000 का, दैट्स योर आंसर। पर क्या आपको लगता है कि किसी बिजनेस में प्रॉफिट और लॉस की कैलकुलेशन सिर्फ क्लोजिंग और ओपनिंग के बेस पे चलती होगी? नहीं होता ऐसा। नहीं होता तो क्या होता होगा? देखिए, अच्छा, ये कितने लोगों ने कर लिया था ये? गुड। जिनका खराब हो वो क्यों नहीं हो पाया था, बताइए, व्हाट वाज द प्रॉब्लम? हाँ, हाँ, कोई बात नहीं, अब आप देख रहे हैं, प्रैक्टिस करिए। एक बात हमेशा ध्यान रखिए, जो क्वेश्चन आपसे पहली बार में गलत होता है वही आपके लिए इंपॉर्टेंट है, उस पर इंपॉर्टेंट लगाइए। जब आप रिवाइज करेंगे तो उनकी रिवीजन करिएगा। दिस इज डन। चलो, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं अब सिचुएशन में, कि क्या हो जब हमारे पास इंफॉर्मेशन ज्यादा हो जाए। कैसे? ये मेरे पास है ओपनिंग कैपिटल, हमने यहाँ रख लिया। फिर बताइए, इसके अंदर हम जोड़ते थे ना एडिशनल कैपिटल, अकाउंटिंग क्वेश्चन में पढ़ा था सबने, ओपनिंग कैपिटल एडिशनल कैपिटल जोड़ते थे, हाँ या ना बोलो? साल के शुरू में ओपनिंग कैपिटल आई, फिर हमने एडिशनल कैपिटल जोड़ दी। फिर हमने इसके अंदर क्या जोड़ा, इसके अंदर हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी जोड़ते थे, याद है किसी को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल? ये जोड़ दिया। फिर अगर हमें प्रॉफिट होता था उसको भी जोड़ देते थे, प्रॉफिट, ऐसे कर लिया। फिर अगर हमारे पास क्या हो जाता था, एडिशनल कैपिटल कर दिया, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कर दिया, प्रॉफिट कर दिया, और क्या हो सकता था हमारे पास, ड्राइंग्स हो जाती थी, ड्राइंग्स। हम क्या करते थे, उसे माइनस कर देते थे। माइनस, अगर हमारे पास क्या हो जाए, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स हो जाए, तो क्या करेंगे, उसे माइनस कर दें। लॉस हो जाता था तो क्या करते थे, उसे माइनस कर देते थे, ऐसे, ऐसे ना। बताइए, इतना कुछ करने के बाद, इतना कुछ करने के बाद जो मेरे पास बचेगा, व्हाट इज दैट, क्या बोलूंगा उसको मैं, क्या नाम दूंगा उसको, बोलूंगा क्या, क्लोजिंग, क्या बोलेंगे उसको, क्लोजिंग कैपिटल, ऐसे बोलेंगे क्लोजिंग। क्या आप इस बात से कन्विंस है? प्रॉफिट, वन, लेट मी कंप्लीट। प्रॉफिट या लॉस में से कोई एक चीज होगा, ये क्रैकजैक बिस्कुट नहीं जो खट्टा मीठा दोनों होगा, इधर प्रॉफिट और ये लॉस, ठीक है। अभी फॉर टाइम बिंग में क्या कर रहा हूँ, ये लॉस वाला पार्ट यहाँ से हटा देता हूँ, ठीक है, ताकि मेरा काम, जो मुझे कंसेप्ट सिखाना है, वो आराम से हो पाए। ऐसे करके अभी मैंने मान के चले प्रॉफिट का सिचुएशन था, बोलो क्या बोलना है? अरे भाई, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मैंने सिखाया था यार, तुम्हें सिखाया था ना, क्यों प्लस करते हैं क्यों माइनस करते हैं, सिखाया था अकाउंटिंग क्वेश्चन में, वही तो रीजन है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, कैपिटल पे होने वाला इंटरेस्ट जो हमें ओनर को देना था, नहीं दिया, इसलिए कैपिटल के अंदर जुड़ गया। लोन पर इंटरेस्ट अगर नहीं पे किया तो लोन में जुड़ गया। लोन इज एक्सटर्नल, कैपिटल इज इंटरनल। मैंने किसी से 10 लाख का लोन लिया, उसका इंटरेस्ट नहीं पे किया, अब 1 लाख का, तो मुझे अब कितना देना है, 11 लाख देना है। ऐसे ही ओनर की कैपिटल बिजनेस में 10 लाख की है, उसका 1 लाख इंटरेस्ट बनता है, वो हम देते तो है नहीं उसको। अब उसकी कैपिटल कितनी की हो जाएगी, 11 लाख की, इसलिए जोड़ते हैं। माइनस इसलिए करते थे क्योंकि एक्सपेंस होता था, और वो अकाउंटिंग इक्वेशन था, इसलिए। क्या आप इससे एग्री करते हैं, इस स्ट्रक्चर से? एवरीबडी इज ओके विद दिस? चलो, ध्यान रखना जरा इसका भी, इस्तेमाल करेंगे अभी हम। अब एक और छोटी सी चीज करते हैं, ठीक है, इसे थोड़ा सा छोटा कर देते हैं, यहाँ किनारे पे रख देते हैं, ऐसे करके, ठीक। अब मैं आपके सामने एक बड़ा फॉर्मूला डेवलप कर रहा हूँ, वो कैसे डेवलप होता है जरा देखिएगा। मैं लिखता हूँ यहाँ पर, ओपनिंग कैपिटल प्लस एडिशनल कैपिटल प्लस इंटरेस्ट ऑन कैपिटल प्लस, और क्या करता हूं मैं, प्रॉफिट, और फिर क्या करता हूं, माइनस ड्राइंग्स, माइनस इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, इज इक्वल टू किसके बराबर कर दिया, क्लोजिंग कैपिटल के बराबर कर दिया। क्या इस बात से एग्री कर रहे हैं आप? ये क्या था, वर्टिकल था, अब हमने क्या लिख दिया, हॉरिजॉन्टल फॉर्म में लिख दिया। कर सकते हैं, ऐसा नहीं कर सकते? जो चीज मैं ऐसे लिख रहा हूं उसे मैंने ऐसे लिख दिया,
कोई दिक्कत तो नहीं है? चलो देखें जरा एक और चीज। अब मैं क्या करता हूँ, ये जो प्रॉफिट है ना, प्रॉफिट, ये जो सिर्फ प्रॉफिट है, इसको यहाँ छोड़ देता हूँ, और बाकी सारी चीजें लेफ्ट हैंड साइड से उठा के राइट हैंड साइड पे ले जाता हूँ। ले जाऊँ? मैथ्स का रूल है, लेफ्ट हैंड साइड से चीजें उठा के राइट हैंड साइड पे ले जाऊँ तो क्या हो जाएगा, माइनस होंगी, और जो माइनस है वो प्लस होंगी, जो प्लस है वो माइनस होंगी। एवरीबडी इज ओके विद दिस? चलो हम करते हैं ऐसे। प्रॉफिट इज इक्वल टू, क्या क्या कर रहे हैं, तो पहले से पढ़ा वो है क्या, क्लोजिंग कैपिटल, माइनस का क्या है, ड्राइंग्स, तो क्या कर दिया, ड्राइंग्स। आप देखिए यहाँ पर, ये जो माइनस वाला आइटम था कौन सा, ये और ये वाला, पहले से जोड़ दिया, ड्राइंग्स, और प्लस क्या कर दिया, प्लस इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। क्या इस बात से एग्री करते हैं आप लोग, बताइए? ड्राइंग्स और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स को कर दिया, ठीक है जी। अच्छा, अब आप देखिए, अब अगली वाली वैल्यू क्या बची आपके पास, नहीं तो ज्यादा कलर फीका हो गया। अगली वैल्यू क्या आपके पास बची है, ओपनिंग कैपिटल, एडिशनल कैपिटल, ठीक है जी। और क्या बचा है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ले आए उस तरफ, ले जाए उस तरफ, माइनस क्या कर दिया, माइनस ओपनिंग कैपिटल कर दिया, ठीक है जी। जो ऑनलाइन में उन्हें दिख रहा है ये, माइनस क्या किया, एडिशनल कैपिटल किया, ठीक है जी। माइनस क्या किया, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल किया। देखिए ये विजिबल है, ये ऐसा किया। वही फॉर्मूले को हमने क्या कर दिया, थोड़ा हॉरिजॉन्टल फॉर्म में लिख दिया। प्रॉफिट इज इक्वल टू किसके बराबर है, क्लोजिंग कैपिटल में ड्राइंग्स जोड़ू, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जोड़ू, माइनस ओपनिंग कैपिटल करूं, माइनस एडिशनल करूं, माइनस इंटरेस्ट ऑन कैपिटल करूं। ये हमारा क्या बन गया, एक हमारा क्या बन गया, एक बड़ा फॉर्मूला बन गया, ठीक, बड़ा फॉर्मूला बन गया। अब इसको तो रटना पड़ेगा, नहीं रटना पड़ेगा इसको, कैसे, और मैं दिखाता हूँ। इसको रटने की जरूरत नहीं है, ये फॉर्मूला दिख रहा है ना, देखने में कितना भारी लग रहा है, कैसे याद करेंगे इसको भाई, कितना मुश्किल काम है करना। इसको रटते नहीं है, देखिए इसको आराम से छोटा बनाते हैं, कैसे बनाना छोटा वो देखिए। आओ जरा एक नए तरीके से सीखते हैं। मैं यहाँ लिखता हूँ प्रॉफिट, एवरीबडी इज ओके, प्रॉफिट, ठीक, ऐसा। प्रॉफिट का बेसिक फॉर्मूला क्या था, क्लोजिंग कैपिटल, याद है सबको, और माइनस, माइनस क्या था, ओपनिंग कैपिटल। ये सबको ध्यान रहेगा, ये तो सबको मालूम था। अब क्लोजिंग कैपिटल के दो दोस्त हैं, कौन, ड्राइंग्स और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, क्लियर है बात। क्लोजिंग कैपिटल के दो फ्रेंड हैं, एक का नाम क्या है, ड्राइंग्स, और दूसरे का नाम क्या है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। दो दोस्त हैं इसके, एक का नाम ड्राइंग्स है और दूसरे का नाम क्या है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स है। ओके, ऐसी ओपनिंग कैपिटल के कौन दोस्त हैं दो, बताओ, ओपनिंग कैपिटल के दो दोस्त होंगे ना, कौन कौन होंगे दो दोस्त ओपनिंग कैपिटल के, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। ओपनिंग कैपिटल के दो दोस्त कौन कौन से बताइए, एडिशनल कैपिटल, और माइनस क्या, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो जब आपके पास ये फॉर्मूला आता है, जब ये फॉर्मूला आपके पास है, आपको क्या पकड़नी है, आपको पकड़नी है क्लोजिंग कैपिटल, और एक क्या पकड़नी है आपको, ओपनिंग कैपिटल। क्लोजिंग कैपिटल के दो दोस्त जोड़ कर देने, कौन कौन से, ड्राइंग्स और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। एडिशनल के दो दोस्त कौन है, सॉरी ओपनिंग के दो दोस्त कौन है, एडिशनल और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। दिस इज फाइन, एवरीबडी इज ओके। चलिए, इसी तरह से हम जानते हैं लॉस किसके बराबर होता है, ओपनिंग कैपिटल, याद है सबको, और माइनस क्या, माइनस बोलूं तो यहाँ क्लोजिंग कैपिटल के बराबर होता है। अब सच्चे तो उसको साथ नहीं छोड़ते ना, अगर प्लस है तो प्लस होंगे, माइनस हो तो माइनस होंगे। ओपनिंग कैपिटल के दो दोस्त कौन थे, एडिशनल कैपिटल, बोलिए, और प्लस क्या, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। एडिशनल, इसके दो दोस्त थे,
इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, करेक्ट। और क्लोजिंग कैपिटल के दो दोस्त कौन थे? माइनस क्या? ड्राइंग्स। और माइनस क्या? माइनस माइनस ड्राइंग्स होगा। और क्या होगा? और क्या होगा? माइनस इंटरेस्ट ऑन। इतना बड़ा फॉर्मूला लिख याद करना कोई मुश्किल काम है क्या? और हर चीज का लॉजिक है। क्लोजिंग माइनस ओपनिंग इज व्हाट? प्रॉफिट। उसमें ड्राइंग्स, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, उसमें एडिशनल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। लॉस का फॉर्मूला क्या था? ओपनिंग माइनस क्लोजिंग। ओपनिंग के दो दोस्त कौन थे? एडिशनल और इंटरेस्ट। ठीक है जी। अगर आप इसको देखेंगे तो बताइए अब आपके सामने क्या है। अब ये वही लाइन लिखी थी ना मैंने, टोटल कैपिटल बराबर बराबर जो भी थी। आइए प्रॉफिट किसके बराबर है बताइए? क्लोजिंग माइनस क्या? ओपनिंग। अबे रुक जा भाई, रुक जा। हाँ, किसके बराबर थी? क्लोजिंग माइनस ओपनिंग के बराबर थी। ये देखिए। ओहो रुक जा भाई, सॉरी, थोड़ा सा ज्यादा बड़ा हो गया। हाँ, देख रहे हैं फॉर्मूले जो लिखे हुए हैं? क्लोजिंग माइनस क्या कर दिया? ओपनिंग कर दिया। क्लोजिंग के दोस्त ड्राइंग्स और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, ओपनिंग के दोस्त एडिशनल कैपिटल। लॉस का फॉर्मूला उल्टा हो गया। ओपनिंग माइनस क्लोजिंग, क्या जुड़े? एडिशनल और इंटरेस्ट, उधर क्या? ड्राइंग प्लस। हो गए कौन से फॉर्मूले? कितने फॉर्मूले आपने देख लिए? हो गए सारे फॉर्मूले। सारे फॉर्मूले हो गए। याद करने की जरूरत पड़ रही है कुछ क्या? नहीं पड़ रही। यू सिंपली हैव टू रिकॉल देम, देयर इज अ लॉजिकल सीक्वेंसिंग ऑफ देम। ऐसा हमने कर लिया, ठीक। चलिए, अब अगर आपने ये देख लिया और आपने ये भी समझ लिया कि ये क्या है, क्यों हमने ऐसा करा था, क्लोजिंग माइनस ओपनिंग और ओपनिंग माइनस क्लोजिंग वैसा वर्षा होता है। अब आप बुक के क्वेश्चन उठाइए जरा देखिए। हमने 16 किया, 17 किया, 18 किया, 19 क्वेश्चन। 20th देखिए, 20th क्वेश्चन नंबर 20th। गुरमन के पास कैपिटल थी ओपनिंग, उसके पास क्रेडिटर भी थे। ठीक है जी। हाँ, 20 करेंगे, 21 करेंगे। ये क्वेश्चन करना शुरू करिए, क्वेश्चन नंबर 21 करिए। पहले पहले तो कितना बोला मैंने करने के लिए? 20। क्वेश्चन नंबर 20 करेंगे पहले। ठीक है, 20। और ये शीट आपके सामने रहेगी, ये वाली। इट विल हेल्प यू। हाँ जी। कौन सा वाले में परेशानी आ रही है बताइए मुझे? कौन से वाले में परेशानी आई बताइए? कौन सा क्वेश्चन में? फर्स्ट हो गया था, नहीं हुआ। सेकंड करिए, उसके अगला भी करिए। 20 करिए, 20 करिए, 21 करिए, 23 करो, 4 करो, करते रहो भाई, रुको मत। अब मुझे बताइए किसी का क्वेश्चन नंबर 20 में दिक्कत आई किसी को? एनीबॉडी फेसिंग एनी प्रॉब्लम, ऑनलाइन ऑफलाइन? नो सर। अच्छा, फर्स्ट पार्ट हो गया। सेकंड पार्ट दिखाइए। अरे वो दिखाओ ना, नोटबुक, टेक्स्ट बुक दिखाओ। देखिए कैसे करना है, देखिए क्वेश्चन नंबर 20, ए पार्ट। गुरमन के पास कैपिटल थी, ओपनिंग कैपिटल। गुरमन के पास जो कैपिटल थी उसको क्या बोलेंगे हम लोग? ओपनिंग कैपिटल बोलेंगे। गुरमन की ओपनिंग कैपिटल कितने की थी? 75,000 की थी। डन। फिर क्वेश्चन ने बोला कि उसके पास क्रेडिटर भी थे, क्रेडिटर्स, जो कि हमारी लायबिलिटी होती है, कितने के? 15,000 के। हाँ, बात ठीक है बिल्कुल। उसकी पेमेंट नहीं करी है। आपसे पूछ रहा है क्या? टोटल एसेट्स बताइए। टोटल एसेट्स हमें नहीं मालूम। हम जानते हैं कि टोटल एसेट्स जो होती है वो किसके बराबर होती है? वो होती है कैपिटल प्लस किसके बराबर होती है? लायबिलिटी के बराबर है। कैपिटल कितने की है? 75,000 की है। कुछ प्रॉफिट प्रॉफिट होता तो जोड़ देता, प्रॉफिट तो है ही नहीं। और लायबिलिटी कितने की है मेरे पास? 15,000 की। लायबिलिटी कितने की है हमारे पास? 15,000 की। सो व्हाट इज योर वैल्यू? 7 और 1 8, 90,000 इज योर वैल्यू। ठीक। ए पार्ट हो गया। बी पार्ट, he incurred a loss and he withdrew 800 for personal use. Find out capital and assets of the business. ठीक है जी। अब मुझे बताइए कि उसकी ओपनिंग कैपिटल कितनी थी? 75,000 की। ठीक है।
प्लस कर दिया इसमें क्या चीज, प्लस कर दिया प्रॉफिट, प्रॉफिट कर दिया प्लस, कितना हो गया प्रॉफिट प्लस करूंगा तो, नहीं प्रॉफिट बोला ना उसने, सॉरी ही इनकर्ड लॉस, ही इनकर्ड लॉस, हमने क्या कर दिया, माइनस कर दिया लॉस, लॉस कितने का था बताइए भाई, 1700 का, और माइनस कर दिया क्या, ड्रॉइंग्स, ड्रॉइंग्स कितने के थे, 800 रुपए के, माइनस, तो कितना बन गया 72,500, 72,500 इज व्हाट, क्लोजिंग कैपिटल। या तो ऐसा कर लीजिए, या तो ऐसा कर लीजिए, या एक दूसरा तरीका और होता है करने का, क्या करेंगे आप लिखेंगे क्लोजिंग कैपिटल इज इक्वल टू ओपनिंग कैपिटल माइनस लॉस माइनस ड्रॉइंग्स, ऐसे भी लिख सकते हैं जैसे मैं लिख रहा हूं। तो ओपनिंग कैपिटल इज 75,000 माइनस 1,700 माइनस 800 इज इक्वल टू 72,500, यू गॉट योर क्लोजिंग कैपिटल, एग्रीड। और जो लायबिलिटी आपके पास दे रखी थी क्रेडिटर, क्या इसमें से कुछ पे किया आपने ड्यूरिंग द, नहीं पे किया, तो जो ओपनिंग लायबिलिटी थी वही क्लोजिंग लायबिलिटी हो जाएगी। तो क्लोजिंग लायबिलिटी कितनी है आपके पास क्वेश्चन में, विच इज 15,000। अब आप मुझे बताइए क्लोजिंग एसेट्स, अब आपको क्या निकालने के लिए बोला क्वेश्चन में, कैपिटल तो निकाल ही दिया आपने, क्लोजिंग एसेट्स किसके बराबर होती है, क्लोजिंग कैपिटल प्लस क्लोजिंग लायबिलिटी के बराबर होती है। सो क्लोजिंग एसेट्स हमारे पास है नहीं है, क्लोजिंग कैपिटल हमारे पास है कितने की है, 72,500 की, 72,500 की, प्लस कितना करूंगा मैं, 15,000, व्हाट इज माई आंसर हियर, 87,500। तो आपको जो चीज निकालनी थी, क्या क्या चीजें निकालनी थी आपको, आपको क्लोजिंग कैपिटल निकालनी थी निकल गई, आपको बोला था क्या क्लोजिंग एसेट्स निकालनी, वो भी निकल गई। दिस इज फाइन, 20th हो गया, अब क्लियर है। 21 देखिए, 21, क्या कह रहे हो, हाँ तो कर दो, फोन से कर दो इन्फॉर्म, 45 तो होने वाला है वैसे, इसे करिए फटाफट से। 21 नहीं हो रहा, 21 में क्या हो रहा है आपके पास, यू हैव बीन गिवन ओपनिंग कैपिटल, आपके पास एसेट्स है और लायबिलिटी है, और अगर एसेट्स लायबिलिटी तो क्लोजिंग कैपिटल निकल आएगा ना भाई। क्वेश्चन नंबर 21 में आपके पास ओपनिंग कैपिटल गिवन है, करेक्ट, सुन लो बात को, ठीक है। और फिर आपके पास क्या गिवन है, क्लोजिंग एसेट्स गिवन है और क्लोजिंग लायबिलिटी गिवन है। क्लोजिंग एसेट्स और क्लोजिंग लायबिलिटी से क्या निकल आती है, क्लोजिंग कैपिटल, क्लोजिंग कैपिटल और ओपनिंग कैपिटल का डिफरेंस क्या हो जाता है, प्रॉफिट या लॉस। अगर ये कह रहे हैं इंक्रीज तो मतलब प्रॉफिट, डिक्रीज तो मतलब लॉस, इज दैट ओके। 21 क्वेश्चन करिए 21 को, नहीं 21 ये लीजिए, 21 कर लीजिए, हाँ प्रॉफिट ही तो है, नहीं बेटा क्लोजिंग कैपिटल निकालनी तो पड़ेगी, हाँ ठीक है बिल्कुल सही है। ये 20 हुआ, 21 करेंगे अब। क्वेश्चन 21 में क्या लिखा है, ध्यान से देखिए, क्वेश्चन 21 में आपके पास क्या गिवन है, ओपनिंग कैपिटल गिवन है, कितने की, 5,50,000 की गिवन है, ठीक है जी। और आपके पास क्या गिवन है, आप जानते हैं क्लोजिंग एसेट्स इज इक्वल टू क्लोजिंग कैपिटल प्लस क्लोजिंग लायबिलिटीज होता है। व्हाट इज क्लोजिंग एसेट्स विद यू, 10,75,000। व्हाट इज क्लोजिंग कैपिटल नहीं पता हमें। व्हाट इज क्लोजिंग लायबिलिटी, 92,500। अब इधर करेंगे मैं इसको, क्लोजिंग कैपिटल इज इक्वल टू 10,75,000 माइनस 2,92,500। बताइए क्या निकल कर आया, व्हाट इज क्लोजिंग कैपिटल, 7,00,000, हाँ 2,500, ठीक। और आप जानते हैं कि प्रॉफिट जो होता है किसके बराबर होता है, क्लोजिंग कैपिटल माइनस ओपनिंग कैपिटल के बराबर होता है, ये इंक्रीज डिक्रीज की बात कर रहा है। तो व्हाट इज द वैल्यू, 782,500
माइनस ओपनिंग कैपिटल कितना था 550. सो व्हाट इज योर वैल्यू? 2,32,500. दैट्स योर आंसर. क्वेश्चन नंबर 21 ऐसे निकला, है ना? ये वाला, ये वाला आपसे क्वेश्चन ने पूछा इंक्रीज या डिक्रीज. इंक्रीज डिक्रीज तो प्रॉफिट एंड लॉस की फॉर्म में होता है ना, ऐसे कर दिया. दिस इज डन. अगर आप इसे कर चुके हैं, एक मिनट दिखाना जरा. इसे कर चुके हैं अगर आप लोग, तो कौन सा क्वेश्चन करा आपने? ये 21. जरा 23 करिए. 22 घर से कर लेना ना, 23 करिए आप. चलो 22 भी करो, 22 भी कर लो. नहीं, बोरोड लाइबिलिटी होती है. बोरोड एंड इन्वेस्टेड तब एडिशनल होती है. क्वेश्चन नंबर 22 भी करिए. अब इसीलिए मुझे टाइम ज्यादा चाहिए था. अब अगर तुम 8 बजे तक का टाइम देते तो मैं इसको वाइंड अप ही हो जाता चैप्टर ये. अब फिर फंसेगा अगली क्लास तक और चलेगा फिर. 1 घंटा सफिशिएंट नहीं होता. 12th में 3-3 घंटे ले रहा हूँ मैं क्लासेस. अभी जो क्वेश्चन कर रहे हैं इनमें डाउट फंसेंगे जरूर से, और फंसेंगे तो फिर करने पड़ेंगे. 20. ये जो आपके पास है ना, ये वाला आपके पास जो ये आंसर दिख रहा है ना, 25 लाख और 50,000, इसको थोड़ा सा करेक्शन कर लेना. ये 25,000 नहीं है, ये आंसर आपका है 11,50,000. इसको करेक्ट कर लेना, अपनी नोट्स में करेक्ट कर लेना. दिस इज 1150. और ये वाली जो वैल्यू है, ये वाला आंसर आपका है कितना? दिस आंसर इज दिस आंसर इज 90,000. ऐसे करके ये है आपका 11,50,000. ये आंसर 90,000 है. करेक्शन करना, क्योंकि ये क्वेश्चन भी आपको शीट के करने पड़ेंगे. 6 करना है, 7 करना है, 8 करना है, 9 करना है. 9 मतलब ये दिमाग खराब करने वाले क्वेश्चन हैं दोनों नीचे वाले. ठीक है, तो उसका वो करेक्शन, उसकी करेक्शन कर लेना, ताकि जब आप क्वेश्चन करो तो गड़बड़ ना हो. आप नहीं, ये सारे होमवर्क ही हैं. हाँ, मैंने कहा था ना कि अगर आप बड़ी बड़ी क्लासेस करने देते मुझे तो आज ये चैप्टर वाइंड अप हो जाता. और अगली क्लास में ये क्वेश्चन करने में कितनी तकलीफ होगी मुझे पता है तुम लोगों को. अभी तो वो करिए, 22 23 करिए पहले तो. जब आप बुक के क्वेश्चन एक बार कर लें, अभी शीट के क्वेश्चन को हाथ लगाना है. ठीक है, अब मेरे पास डिस्कस करने के लिए क्या है आपके पास? आई डिस्कस. एक तो तीसरा और चौथा क्वेश्चन डिस्कस करना है लेवल 2 का मुझे, या फोर्थ फिफ्थ करना है? फोर्थ फिफ्थ करना है, और ये सारे डिस्कस करने हैं. हो गई एक क्लास एक्स्ट्रा और. तुम लोग समझ नहीं रहे हो. छुट्टियों में अगर तुम जनरल एंट्री कर लोगे, दैट विल बी ग्रेट अचीवमेंट टू ऑल ऑफ यू. 22. क्या था क्वेश्चन 22 में, बताइए, दिखाओ. आपको बोला गया ए पार्ट. इट सेज मोहन स्टार्टेड बिजनेस, यानी कि ओपनिंग कैपिटल. ओपनिंग कैपिटल आपके क्वेश्चन में कितने दे रखी है? 10,000. ठीक है जी. ओपनिंग, यार तुम तो ना हार्ट अटैक दे रहे हो भाई आज. ओपनिंग लाइबिलिटी कितने की है? 3,000 की. बोरोड फ्रॉम फ्रेंड इज ए लाइबिलिटी, 3,000 रुपए की. उसके बाद ये कह रहे हैं कि प्रॉफिट, प्रॉफिट कितना कमाया उस बंदे ने? 5,000 का कमाया. और क्या कह रहे हैं क्वेश्चन में? ड्राइंग्स कितने की हुई है? ड्राइंग्स कितने की बोल रहे? ड्राइंग्स 4,000 की हो रहा है. ठीक है जी. अच्छा, अब आप मुझे बताइए, अब सब जानते हैं कि क्लोजिंग कैपिटल किसके बराबर होती है? ओपनिंग कैपिटल में मैं क्या कर दूं? बोलिए, क्या कर दूं? प्रॉफिट जोड़ दूं, हाँ या ना बताइए? प्रॉफिट जोड़ दूं, और क्या कर दूं बताइए? ड्राइंग्स माइनस कर दूं. ऐसा हो सकता है, नहीं हो सकता? कर सकते हैं ऐसा? ठीक है. तो ओपनिंग कैपिटल कितना था? 10,000 का था. प्रॉफिट कितने का था? 5,000 का था. और ड्राइंग्स कितने के थे?
4,000 के थे, सो मेरी वैल्यू कितनी निकल कर आ गई है? 11,000 आ गई, हाँ या ना बताइए। क्लोजिंग कैपिटल निकल कर आ गया, 15 4 चला गया भाई, इतने तो निकला। एग्रीड? गड़बड़ है कुछ क्या? अभी बोलना। अरे भाई ओपनिंग 10 की थी, प्रॉफिट 5 का था, ड्राइंग्स 4 का था, तो 11 तो बचेगा। एग्री करता है नहीं करता ये बता मुझे। 11,000 से एग्री कर रहे हो नहीं कर रहे हो? अब आपके पास क्लोजिंग कैपिटल है। व्हाट इज क्लोजिंग लायबिलिटी मुझे बताइए। लोन फ्रॉम फ्रेंड क्लोजिंग लायबिलिटी आपके पास है। क्यों बोला मैंने क्लोजिंग इसको? क्योंकि कुछ पे ही नहीं करा। भाई जो ओपनिंग में 3,000 था, अगर पे नहीं करेंगे तो क्लोजिंग में भी तो वही रहेगा। अब आपके पास क्लोजिंग कैपिटल क्लोजिंग लायबिलिटी, तो आप क्या लिख सकते हो? क्लोजिंग एसेट्स इज इक्वल टू किसके बराबर? अच्छा, हमें तो क्लोजिंग कैपिटल ही निकालनी थी ना। क्लोजिंग कैपिटल तो निकल गई, कितनी निकली है? हाँ, नहीं 11,000 नहीं निकली। हाँ वी गॉट, निकल गया हमारा काम। हमारा ए पार्ट यही तो था, सिर्फ इतना तो लिखना था और थोड़ी लिखना था कुछ। अगर इसमें बोलता है कि क्लोजिंग एसेट्स में निकाल लो तो वो भी निकाल लेते, वो बोला नहीं है। बी पार्ट देखिए, इस पर कोई डाउट है किसी का बताइए। बी पार्ट, बी पार्ट में लिखा महेश स्टार्टेड बिजनेस विद द कैपिटल। बी पार्ट में लिखा ओपनिंग कैपिटल। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ओपनिंग कैपिटल? 15,000। चलो जी ठीक है। फिर क्या कहता है ये? प्रॉफिट कितना है उसका? प्रॉफिट कितने का बोल रहे हैं? प्रॉफिट कितने का हो गया? 3,000 का। चलिए जी, इसके बाद क्वेश्चन में आगे क्या लिखा है? ही ओज यानी कि क्रेडिटर, क्रेडिटर्स ओज फॉर गुड्स कितने का है? 2,500 का। ये आपके पास क्रेडिटर्स हैं, 2,500 का क्रेडिटर है आपके पास। और क्या बोला है? टोटल एसेट्स निकालने के लिए बोला, कोई पंगा नहीं है, देखो जरा फिर से देखते हैं हम। अब मुझे बताइए, क्लोजिंग कैपिटल किसके बराबर बनेगी इसकी? ओपनिंग कैपिटल प्लस प्रॉफिट। ड्राइंग ड्राइंग तो कुछ है ही नहीं, है क्या? नहीं है। व्हाट इज ओपनिंग कैपिटल? 15,000। व्हाट इज प्रॉफिट? 3,000। व्हाट इज माई क्लोजिंग कैपिटल? 18,000। एग्रीड? और व्हाट इज क्लोजिंग लायबिलिटी, कोई मुझे पता है क्लोजिंग लायबिलिटी कितने की है? ये 2,500 रुपए की है क्लोजिंग लायबिलिटी तो, क्योंकि पे नहीं हुआ, जो ओपनिंग में था वही क्लोजिंग रहेगा। और अब हम जानते हैं कि क्लोजिंग एसेट्स इज इक्वल टू किसके बराबर होता है? क्लोजिंग कैपिटल प्लस क्लोजिंग लायबिलिटी के। क्लोजिंग कैपिटल कितना था? 18,000 प्लस क्लोजिंग कैपिटल लायबिलिटी कितने का था? 2,500 का। टोटल कितना हो गया? 20,500। दैट्स योर आंसर। 21 का ए और बी पार्ट भी हो गया, सिंपल सा छोटू फॉर्मूला लगाया है मैंने। ठीक है, 23 करिए। करो 23। अच्छा, चलो ठीक है, कोई बात नहीं, मत करिए, अब घर जाके करना है इसको। आई एम वाइंडिंग इट अप। बच्चे मुझे देख रहे हैं। ठीक है, सॉरी फॉर दिस। तो ये बचे हुए क्वेश्चन सबसे पहले घर जाके क्या करेंगे? इलस्ट्रेशंस करेंगे। इन क्वेश्चन को नहीं करना, पहले इलस्ट्रेशंस को करना। ठीक है, फिर इसको करना, और फिर इसको करने के बाद फिर ये वर्कशीट करना, सबसे लास्ट में इसे करना। अब एक क्लास और लगेगी हमारी, जिसमें हमें क्या करना पड़ेगा? इसको वाइंड अप करना पड़ेगा। अननेसेसरी की एक क्लास है। चलिए, दैट्स ऑल फॉर टुडे।